के इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स बुक का जो लेटेस्ट एडिशन आया हुआ है जनवरी 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक वाला, तो उसका हम लोग जो है कवर करने वाले हैं 810 एमसीक्यूज़ को, जिससे कि पूरे एक साल का करंट अफेयर्स जो है आपका इन 810 एमसीक्यूज़ के थ्रू आपका जो है रिवाइज हो जाने वाला है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पर है एमसीक्यू के, जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए जो आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। डायरेक्टली क्वेश्चन जो है हो सकता है कि आपके इन्हीं 810 एमसीक्यू में से आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका एग्जामिनेशन है तो आप इस वीडियो को जो है देख करके जा सकते हैं। 2 से 3 घंटे का वीडियो होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, रेलवे का कोई एग्जामिनेशन हो, एसएससी का कोई हो, या फिर अदर कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो। ठीक है। बाकी अगर आप इस लेटेस्ट बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप ऑफलाइन मार्केट में भी परचेज कर सकते हैं। वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। बाकी अगर आप बुक को परचेज करने जा रहे हैं तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर बुक के ऊपर जो है सुजीत सर का फोटो लगा हुआ रहता है। इस तरीके से इस चीज़ को देख करके ही आप परचेज कीजिएगा, कि नहीं तो फिर मार्केट में कई सारे फेक बुक्स भी है जो कि स्पेलिंग मिसमैच करके जो है स्पीडी पब्लिकेशन के नाम से ही मतलब स्पेलिंग मिसमैच करके जो है बेच रहे हैं। ठीक है, जो कि फेक बुक है। आप जब बुक को परचेज करने जाए तो इस चीज़ को जरूर इंश्योर कर लें। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग आज यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर जब वो किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को जो है टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है आपका, भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन को जो है यहाँ पे आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा 38 वर्षों के बाद। अगला है आपका, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जो वो किसने जीता है? तो बांग्लादेश में जो आयोजित हुआ था इसका जो महिला कबड्डी का जो खिताब है वो आपका भारत ने जीता था। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, पोलावरम, मड़कापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले जो है किस राज्य में बनाए गए हैं? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, कि पोलावरम, मड़कापुरम और मदनपल्ले ये तीनों कहाँ के हैं? तो आंध्र प्रदेश के नए राज्य बनाए गए हैं। अगला है, हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया है? तो मंगसीर बगवाल उत्सव की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। अगला है आपका, हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो हैली गुब्बी ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ है आपका, ये हुआ है आपका इथियोपिया की जगह पे। ठीक है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग यहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो हीरा जो है, पन्ना हीरा जो है वो फेमस है कहाँ का? एमपी में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एमपी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपका नेक्स्ट, भारत नेपाल संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण जो वो कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपका उत्तराखंड राज्य में, यानी कि डी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत नेपाल संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण जो है उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ है। अगला है, भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ लिया है? तो 53वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाले जो है डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। तो डी नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट सेमेरू जो है वो कहाँ पर स्थित है ओवरऑल, ये पूछने का मतलब है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग का सही आंसर जो है वो हो जाएगा इंडोनेशिया का है। ठीक है, सी नंबर। अगला है, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिकस 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीती है? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, स्वर्ण पदक यहाँ पर जो है वो जीता है। किसने? तो प्रांजलि प्रशांत धूमल। ठीक है, किसमें? तो 25 मीटर एयर पिस्टल में जो है उसमें जीती है। ठीक है। अगला है, हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो संगाई फेस्टिवल जो है आपका मनाया गया है मणिपुर राज्य में। ठीक है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो इनको जाना जाता था ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से। तो डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड जिसको कि सेबी कहते हैं, इसका पूर्णकालिक सदस्य जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी का पूर्णकालिक सदस्य जो है संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया, यानी कि बी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 20वां G20 लीड्स समिट 2025 जो वो कहाँ पे हुआ है? तो 20वां G20 लीड्स समिट 2025 की बात करें तो ये आपका जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में जो है हुआ है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20वां G20 लीड्स समिट। अगला है आपका, गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र जो है किस देश में खोला है? तो गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र जो है ये खोला है ताइवान में। ठीक है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस राज्य की जड़ी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग यहाँ पर मिला है? तो जड़ी पोशाक और बिगुल, ठीक है,
ये कहाँ का है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ये दो चीज़ें हैं जिनको कि जीआई टैग यहाँ पर जो है प्राप्त हुआ है। अगला है आपका 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा शहीद दिवस यहाँ पर जो है मनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 350वां शहीद दिवस ये यहाँ पे आपका मनाया गया है। ठीक है, तो 350वां याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर सिंह जी का 350वां शहीद दिवस मनाया गया 24 नवंबर 2025 को। अगला है, किस भारतीय को टाइम पत्रिका में 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है, तो कौन से वो भारतीय हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को जो है टाइम पत्रिका में जो है 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में से डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है। अगला है आपका, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो कौन बन गए हैं। ठीक है, तो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें तो ये बन गए आपके लैरी पेज। लैरी पेज जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान यहाँ पर जो है हासिल किया है। तो फीफा रैंकिंग जो हासिल जारी हुआ है तो उसमें जो भारत का रैंक है वो है आपका 142 नंबर पे, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है मोहम्मद लतीफ़ खान को। मोहम्मद लतीफ़ खान को जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अगला है आपका, थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब जो है वो किसने जीता है, तो थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब जो है ये आपका फातिमा बॉस ने जीता है, जो कि मैक्सिको की है। ठीक है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा फातिमा बॉस। अगला है आपका, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं, तो भारत ने जो है टोटल 9 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं, जो आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स था। ठीक है, उसमें। अगला है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025, ठीक है, जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर जो है वो कौन बने हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान है द डॉन अवार्ड 2025। ठीक है, तो पहले वो रेसिंग ड्राइवर कौन है जिनको ये पुरस्कार मिल चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्कर पियास्त्री। ठीक है, ऑस्कर पियास्त्री जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका है, सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है, तो सरयू वेलपुला जो है भारत की कौन सी महिला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 26वां। ठीक है, 26वीं जो है महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है कौन, सरयू वेलपुला, 26वीं याद रखिएगा। अगला है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम यानी कि ITHF कि क्लास ऑफ 2026 के लिए जो है वो किसे चुना गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोजर फेडरर को जो है वो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए जो है वो चुना गया है, रोजर फेडरर को। अगला है आपका है, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है आपका कुड़ाकाओ। ठीक है, कुड़ाकाओ जो है वो फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश यहाँ पे है। अगला आपका है, हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो सकुराजिमा ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान में। ठीक है, और वहीं पे जो आपका विस्फोट हुआ है। ठीक है, सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ पे है, जापान में है। अगला है, नीतीश कुमार कौन सी बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने, मतलब कितने नंबर का, मतलब लगातार कितनी बार जो है वो बने हैं। ठीक है, लगातार तो नहीं कह सकते लेकिन मतलब हाँ कह सकते हैं कि इतनी बार जो है वो बने हैं, तो कितनी बार बने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10वीं बार। ठीक है, इसमें ला करके 10वीं बार जो है वो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री बने। अगला है, 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो वो किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका मिशेल बैचलेट को। ठीक है, मिशेल बैचलेट को जो है 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी जो है जिम्बाब्वे और कौन सा देश यहाँ पर जो है वो करने वाला है, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। 2026 वाला अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नामीबिया। ठीक है, नामीबिया और कौन था यहाँ पे, ठीक है देख लीजिए अच्छे से क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नामीबिया और आपका जो है ये जिम्बाब्वे जो है आपका 2026 वाला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने वाला है। अगला बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है 34 नंबर क्वेश्चन। अमेरिका ने किस देश के 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है, तो अमेरिका ने जो है किस देश को दिया है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सऊदी अरब को दिया। ठीक है, सऊदी अरब को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया। अगला है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस वर्ष 2025 का शब्द जो है घोषित किया गया कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पैरा सोशल। ठीक है, पैरा सोशल जो है वो वर्ष 2025 का जो है शब्द घोषित किया गया, मतलब वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है,
कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा। अगला है हाल ही में रौलाने उत्सव जो वो कहाँ पे मनाया गया है, तो रौलाने उत्सव की बात करें तो ये आपका मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो बी नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है, तो बाल अधिकारों के लिए जो यूनिसेफ इंडिया है, ठीक है, इसके सेलिब्रिटी एडवोकेट जो है ये नियुक्त किया गया है आपका कीर्ति सुरेश को, ठीक है, कीर्ति सुरेश को जो है ये नियुक्त किया गया है। अगला है आपका रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है, तो रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म जो बनी है ये बनी है आपकी 120 बहादुर, ठीक है, 120 बहादुर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। अगला भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है, तो ये थी आपकी बांग्लादेश की, ठीक है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेख हसीना नाम था इनका। अगला है आपका 40 नंबर क्वेश्चन है 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है, तो 17 नवंबर को जो लाला लाजपत राय की जो है 57वीं, ठीक है, मुख्य तिथि पुण्यतिथि मनाई गई है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर। 41 है बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम जो है वो क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है अजय वॉरियर, ठीक है, यानी कि बी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर में जो आयोजित भारत और ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका जो 8वां संस्करण का नाम जो है वो अजय वॉरियर रखा गया है। अगला आपका 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य जो वो कौन बन गया है, तो ये बन गया है आपका गोवा। गोवा जो है 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग जो है प्रमाणन मिला है, ठीक है, किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को, तो बता दें सोनापुर जो समुद्र तट है ये कौन सा राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका उड़ीसा में, ठीक है, तो उड़ीसा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है वो दिया जा चुका है, ठीक है, सोनापुर समुद्र तट याद रखिएगा नाम। अगला है सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि झारखंड। झारखंड राज्य को जो है यहाँ पे सारंड वन को मतलब झारखंड में ही आपका है सारंडा वन, उसको जो है वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश जो है वो दिया गया है। अगला बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है, ठीक है, दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी जो है वो किस देश ने शुरू किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जो है वो किसने विकसित किया है, तो क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो ये विकसित किया गया है आपका आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, ठीक है। अगला है आपका किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है, तो वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा जो है हर जिले में, तो नागालैंड ने यहाँ पर यह घोषणा की है कि हर जिले में जो है एक वृद्धाश्रम होगा। अगला है आपका बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर जीती हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका भाजपा। भाजपा ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीटें जीती है बिहार में। अगला है महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया गया है आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, ठीक है, महिलाओं के लिए एक प्रकार का ये खास बैंकिंग प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है एम सर्कल, जो कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। अगला आपका है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला जो वो कौन बन गई है, तो ये बनी है आपकी शेखा नासिर अल नवाइस। शेखा नासिर अल नवाइस जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है।